दोस्तों आज हम आ गए हैं आम के बाग में और ये देखो ये आम का पेड़ लगा हुआ, अच्छी तरह से बौर इसमें आए हुए हैं और अभी तक किसी भी बौर में रोग नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा रोग की शिकायत हो गई है। हालांकि इस बार आम अच्छा आने की संभावना है, लेकिन चूँकि रोग लगना चालू हो गया है तो ये तो भैया ऊपर वाले की देन, जो वो देगा वही हमको मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं कि बाग में कैसे बौर आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं आम के पेड़, आम के बौर देखो लगे हुए हैं और आप इसको गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें दाने जो है वो कट गए हैं, लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे ये जो है ये कालापन होना शुरू हो गया है। ये कालापन होना शुरू हो गया है, यही रोग लगना चालू हो गया है। और ये रोग ऐसा है कि लग जाता तो धीरे धीरे करके सारा बौर काला कर देता है। ये देखिए ये सारा बौर काला होना चालू हो गया है। हालांकि इससे बचने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कुदरत की मार को कोई भी झेल नहीं सकता है। चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हों, कुदरत की मार सब पर पड़ती है और कुदरत का कहर ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। तो ये तो बेजुबान पेड़ पौधे हैं। ये है कि आम में खर्चा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि दवाएं जो है बहुत महंगी होती हैं और आजकल तो बिना दवा का कुछ भी नहीं होता, ना कोई खेती पैदा की जा सकती है। बौर अच्छे हुए आए हुए हैं, बौर से पूरा पेड़ भरा हुआ है, लेकिन चूंकि रोग लग रहा है, अब उसको क्या किया जाए। इसमें छोटे छोटे जो है दाने कटने शुरू हो गए हैं, लेकिन बस वही है कि अभी तो इनको बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी इनको आंधी भी झेलना है, बरसात भी झेलना है, बहुत कुछ झेलना है। हमारा टोटल गांव जो है आम के बागों से घिरा हुआ है। आप जिधर भी निगाह दौड़ाएंगे ना, चारों तरफ आम के बाग ही बाग आपको नज़र आएंगे। ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये भी बाग में गया हुआ है अंदर। आम को तो वैसे भी फलों का राजा कहा जाता है, और जब आम का सीज़न चालू हो जाता है तो ये समझ लो इधर गोरखपुर, बिहार और इधर प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, बहुत दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर आते हैं आम खरीदने के लिए, क्योंकि उनको बाग में सस्ता आम मिल जाता है, वहाँ ले जा कर के महंगा बेचते हैं। जो आम इनको यहाँ 15 से 20 रुपए किलो में मिल जाता है, तो वो वहाँ जा कर के 50-60 रुपए में बिकता है आम। इतना मार्जिन होता है। फिर भाई गाड़ियों में भाड़ा भी लगता है और जगह जगह उनको पुलिस वालों को भी देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी तो ओवरलोड करके ही चलते हैं। अगर ओवरलोड गाड़ी ना ले जाएं तो उनको नुकसान होगा। वो तो यही बताते हैं कि अगर ओवरलोड ना ला दे भैया तो हमारा नुकसान होता है। तो हमें तो मजबूरी में जो है ओवरलोड गाड़ी ले जानी पड़ती है। इतना सब देख रेख करने के बावजूद अब ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि चूहे यहाँ पर बागों में इतने ज़्यादा चूहे हो गए हैं। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ चूहों की पोजीशन। ये चूहे ने सारा खुदाई कर रखा है। अब चूहे खुदाई करके, और चूहे के चक्कर में क्या होता है कि इन बागों में सांप भी आ जाते हैं। वो चूहे के चक्कर में, खाने के चक्कर में कि वहाँ चूहे मिलेंगे,
तो उनके चक्कर में जो है सांप भी आ जाते हैं। ये पूरा नीचे सारा चूहों ने खुदाई कर रखा है। ये देखिए, ये चूहे की बिल है ये सारे चूहे ने जो है पूरा सारा चारों तरफ खोद रखा है। तो बड़ी दिक्कत है। अब बाग के रख रखाव में तो अगर इनकम है तो खर्चा भी है, और बगैर खर्च किए कुछ मिलना है नहीं। अगर इनकम करनी है तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बागों में जहाँ पर आमों के पेड़ के बीच में जो ज़मीन बची है वहाँ पर ये चने उगा रखे हैं। तो चना तो अभी कटने में टाइम है, क्योंकि ये वही मई जून में ये कटेंगे। और यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, सांड बहुत ज़्यादा है। सांड हैं और गाय हैं, मतलब आवारा पशु बहुत ज़्यादा है। अब किसानों के पास ये मजबूरी है, सबके पास बाग है तो चारा इतना महंगा है, तो जब तक गाय जो है दूध देती है तब तक उनको रखते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उनको जो है भगा देते हैं। तो वो जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, वो फिर यहीं आकर के फिर आम के पेड़ों में लग जाएंगी, इनकी डालों को तोड़ना शुरू कर देंगी, और सारा ये जो है फसलें जो चना वगैरह सब ये सब खाड़ा। अभी ये देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो, ये सारा जो है चना ये बोया हुआ था, लेकिन आपको भी एक चने का पेड़ नज़र नहीं आएगा, सारे गायों ने चढ़ लिया। तो यहाँ नुकसान भी बहुत होता है, किसानों को नुकसान भी बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन अब क्या किया जाए भाई, वो कहाँ जाएं। अब शुरू से वो गाय हम लोगों के बीच में रही हैं, तो वो कहाँ जाएं। अच्छा, इतनी जो सरकारी गौशालाएँ बनी हुई हैं उसमें इतनी व्यवस्था है नहीं, ना चारे की ढंग की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो उनके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत भाई। अब या तो कोई सरकार ऐसा कदम उठाए, हालांकि सरकार सुनने में आता है कि जो गाय पालेगा उसको इतने रुपए महीना मिलेगा, लेकिन हमने गांव में पता क्या किसी को मिलता कुछ नहीं है। ये सब हवाई बातें हैं। जिसको मिलता होगा, लेकिन हमारे गांव में किसी को नहीं मिलता है कि गाय पालो तुमको ये मिलेगा। तो अब क्या करें, किसान तो भाई परेशान है। अब इतनी मेहनत से ये सारा फसल तैयार करता है, उसके बाद में गायों के हवाले हो जाता है। ऐसे सांड है कि वो आपको ही दौड़ा लेंगे, आप उनको नहीं भगा सकते हैं, वो आपको ही भगाएंगे भाई, आपको जान बचाकर भागना पड़ेगा। ऐसे हैं। और इस समय मैं एक और बताऊं आपको बात कि इस समय जब आम में बौर आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मौज होती है मधुमक्खियों की, ढेर सारी। अब तो शाम ढलने वाली है, सारी मधुमक्खियाँ चली गई। नहीं, आप 11-12 बजे करीब आएंगे तो सब पे मधुमक्खियाँ मन भन यही करती रहेंगी। बड़ी वाली मधुमक्खी आती हैं, अब पूरे सब फूलों पर वो रस चूसती रहती हैं। तो मधुमक्खियों को बड़ा आराम है अपना शहद इकट्ठा करने के लिए, उनको मनमाना रस मिल जाता है। और कहीं भी जाए चारों तरफ यही पोजीशन है, सब जगह आम के बाग लगे हुए हैं। तो अभी तक तो सरसों के फूल थे, लेकिन अब आम के फूल से वो रस लेती हैं। हम आगे चल के आपको कुछ और पेड़ दिखाते हैं। ये जो पेड़ लगा हुआ आप देखिए कि आपको पत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, सब फूल ही फूल, मतलब फूलों ने पूरे पत्तों को ढक लिया है। आप कोई भी पेड़ देखेंगे उसमें सारे पत्ते आपको छुपे नज़र आएंगे, सब फूल ही फूल है। अब जितने फूल आते हैं और जितने फल इसमें लगते हैं, अगर वो सारे फल सही सलामत हो जाए तो पेड़ टूट के गिर जाएगा। इसलिए कुदरत ने एक विधान बना रखा है कि भाई आपको इतना ही फल देना है। ये देखो, सारे जो है इस बाग में दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, फजली आम है। और कभी कभी क्या होता है कि पेड़ सूख भी जाते हैं। अब जैसे अभी ये ताज़ा पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर पेड़ सूख गया था, ये देखो यहाँ पर नया पेड़ लगाया गया है। अब ये समझ लो अभी इसी साल लगा है,
तो इसको बड़ा होने में और फल देने में 6 से 7 साल लग जाता है। 6 से 7 साल लगने के बाद इसमें फल आता है। तब तक इसका देख रेख करना पड़ता है और तब तक इन छोटे छोटे नन्हे जो पौधे हैं इनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अब इनकी कितनी ज़िंदगी बचती है कि नहीं बचती है, ये तो जो है बाद में पता लगेगा। एक पेड़ देखो यहाँ पर जो है सूख गया था, तो ये नया पेड़ लगाया गया है। तो पेड़ सूख भी जाते हैं। आप चाहे जितनी देख रेख करें, पेड़ों को सूखना है वो सूख ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और यहाँ पर जो है अब शाम हो गई है, अब हम भी सोचते हैं कि घर की तरफ चलेंगे। ये देखो सारे फूल आए हुए हैं। अभी इस पेड़ में रोग नहीं है, मतलब किसी किसी में रोग लगना चालू हो गया है। अभी सब पेड़ों में नहीं, किसी किसी में है, लेकिन यही है कि धीरे धीरे वो फिर फैलता रहेगा। इसीलिए सब में दवा का छिड़काव हो रहा है कि भाई इसको जल्दी रोकथाम किया जाए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये तो वैसा है, ये मधुमक्खियों से फैल जाता है। जैसे मधुमक्खी किसी जो है बीमार फूल पर बैठी और वहाँ से उड़ करके किसी नए फूल में गई, तो उनके जो पंख में और पंजे में जो लग जाता है कीड़ा, वो जाकर उन्हीं के द्वारा वो सारा रोग फैल जाता है। तो ये है। और एक चीज़ और होता है कि इन पेड़ों में एक बांदा नाम का जो है पेड़ निकल आता है। बांदा, हमारे यहाँ बांदा बोलते हैं, और हमें लगता है आपके यहाँ भी बांदा ही बोलते होंगे। तो वो स्वतः पेड़ों में अपने आप ही निकल आता है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आम का पेड़ है, लेकिन इसमें एक अलग से देखो, ये बांदे का पेड़ है। अब ये क्या करता है, ये कहीं से बीज इसका आ जाता है चिड़ियों के द्वारा, और इसी पर जो बीट कर देते हैं और उसमें ये उग जाता है। और इसका काम है कि इसी पेड़ का जो है रस चूस करके बढ़ते रहते हैं। तो इनकी भी कटाई करना पड़ता है। इसको हमारे यहाँ जो है बांदा बोलते हैं। इस बार तो आम अच्छा आने की संभावना है, लेकिन बस वही है कि इनको कीड़े मकोड़ों से बचाना है। ये देखो, इसमें सारे में चने बोए हुए थे, लेकिन सारा चना जो है गाय और सांडों ने साफ कर दिया है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आम है ना, ये 20 मई के बाद, आप 20 मई के बाद जब कभी भी हमारे गांव आएंगे तो आपको ताज़े और मीठे डाल के आम आपको खाने को मिलेंगे। तो हमारा गांव पड़ता है दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, ज़िला बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र। और वहाँ पर अजईमऊ गाँव आप आइए, और आप किसी से हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में पूछेंगे तो आपको तुरंत बताएगा। और हम आपको दावत देते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और आपको ताज़े आम खाने को मिलेंगे। नमस्कार।